नाजरीन, फाइनली हम क्रिकेटर उस्मान साहब के साथ मौजूद हैं। My name is Dr. Rajan Gupta and I'm the author of my book 7 Ways in 7 Days to Change Your Life. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सिद्दीकी। आज की अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर उस्मान अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे हैं। एक बार फिर आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर उस्मान अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे हैं। उन्होंने कामयाबियों की उस मंजिल को छू लिया था जिसको पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर उस्मान कहा करते थे कि सक्सेस पर्सनल होती है, इंसान उतना ही कामयाब होता है जितना वो सोचता है और मेहनत करता है। दुनिया में बहुत से कामयाब इंसान हैं, लेकिन पाकिस्तानी नामवर क्रिकेटर उस्मान उनकी अपनी मिसाल है, जिन्होंने क्रिकेट के वर्ल्ड में राज किया और इसके साथ साथ लोगों के दिलों में भी राज किया। चलें आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी नामवर क्रिकेटर उस्मान के बारे में लोगों की क्या राय है। उस्मान को मैं बचपन से ही जानता था, ऐसा इंसान खुदा का ही बंदा हो सकता है। उस्मान के बारे में क्या कहूँ, बहुत अच्छा लड़का था, शोहरत बहुत पाई, लेकिन पाँव हमेशा ज़मीन पे ही रहे उसके। उस्मान मुझे हमेशा याद रहेगा। क्या क्रिकेटर था वो, किस बुलंदी पर पहुंचा दिया पाकिस्तान को। उस्मान जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा, दिलों का राजा था। जैसे भी थे, इनका सारा क्रेडिट इनकी वालदा को जाता है, जिन्होंने बचपन ही से इनके दिमाग में मशहूर होने के तरीके डाल दिए थे। बल्कि मैं ये कहूँगा मशहूर होने के नहीं, एक बेहतरीन इंसान होने के। सुना है इनकी वालदा किसी डॉक्टर राज की किताब से इंस्पायर्ड थी। मुझे इस किताब का नाम भी याद है, 7 Ways in 7 Days to Change Your Life। हमारे चैनल ने हाल ही में उनका यादगार इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, जो कि आज रात हम टेलीकास्ट करेंगे, देखना मत भूलिएगा। उस्मान देखो, उठो ना, अम्मी क्या करेगी तुम्हारे पर। उस्मान, उस्मान नहीं, सब्र करें, सब्र करें बहन, अल्लाह को यही मंजूर था। उस्मान, मेरा बच्चा।
वक्त बस खेलता ही रहता है। अम्मी, मैं एक दिन बड़ा खिलाड़ी बन जाऊंगा ना? इंशाल्लाह, बस खुद पर भरोसा रखो। चलो चलो अब जल्दी से आ जाओ, खाना तैयार है। खेलते बहुत हो, चलो अब खाना शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। बेटा, जैसे मैंने तुम्हें भी बताया था कि खुद पर और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि इससे बड़ी ताकत तो कोई है ही नहीं। और एक बात हमेशा याद रखना, बड़ा खिलाड़ी बनने के साथ साथ बड़ा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, तो तुम अपनी मेहनत करते रहो। जी अम्मी, लेकिन मशहूर और बड़ा इंसान कैसे बनते हैं? तुम खाना ख़त्म कर लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? आ जाओ बेटा, मैं तुमको बताती हूँ। देखो बेटा, आजकल ज़िंदगी में बड़ा इंसान बनने की किताब पढ़ रही हूँ मैं। देखो, ये है डॉक्टर राज गुप्ता की किताब 7 Ways in 7 Days to Change Your Life। डॉक्टर राज इस किताब में लिखते हैं कि ज़िंदगी में जहाँ भी हो, मेक श्योर अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र अदा करने से बरकत मिलती है। बल्कि सिर्फ अल्लाह का ही नहीं, जहाँ तुम्हें मौका मिले इंसानों का भी शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अम्मी। तुमने तो बड़ी जल्दी सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें मशहूर क्रिकेटर उस्मान साहब के घर के बाहर, जिनके बारे में बड़ी बड़ी हस्तियां बहुत सारी बातें करती हैं, आज हम जानेंगे उनकी सक्सेस के बारे में। आइए आप लोगों को भी मिलवाते हैं। चलें जी नाजरीन, फाइनली हम क्रिकेटर उस्मान साहब के साथ मौजूद हैं। ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी आप लोगों को, उनसे बातें करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रिकेटर उस्मान, इतना बड़ा नाम है, तो उस लेवल तक आप कैसे पहुँचे? मतलब वहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल ही नहीं, मेरे ख्याल से नामुमकिन भी है। मैं नहीं समझता ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुश्किल है, क्योंकि मुझे अम्मी हमेशा एक ही बात समझाती थी कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल, और इनके दरमियान सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कमज़ोर लोग हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सो नेवर एवर गिव अप। मुझे आज भी याद है, अम्मी ने मुझे कहा कि अम्मी, मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, मुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। अच्छा, और वो जो तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मशहूर और बड़ा इंसान कैसे बनते हैं, उसका क्या? हाँ, पूछा तो था। तो बेटा, बड़ा इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, और कैरेक्टर उसका अच्छा होता है जो हम्बल होता है, और हम्बल वो होता है जिसमें काबिलियत होती है। काबिलियत कैसे आती है? पढ़ाई करने से। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई करो और कभी भी हिम्मत मत हारो। एक नाकाम और कामयाब इंसान में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो नाकाम होता है ना, वो बीच में हिम्मत छोड़ देता है, और एक कामयाब इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता। सो नेवर एवर गिव अप। उस्मान साहब, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। सुना है काफ़ी मुश्किल हालात फेस किए आपने। छोटी उम्र में आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, और आपकी वालदा ने दूसरों के घरों में काम करके आपको पाल पोस के इस काबिल बनाया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन सब चीज़ों का मुकाबला कैसे किया, कैसे फेस किया आपने ये सारी चीज़ें? अम्मी डॉक्टर राज की किताब की बड़ी दीवानी थी। वो अक्सर व बेशतर मुझे बिठा के
इनके किताब के तरीक़ेकार बताती रहती थी कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे का साथ छोड़ना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा उस्मान, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके अब्बू की कमी आपको महसूस ना होने दूं। मम्मी, अब्बू बहुत याद आते हैं और उनकी बातें भी बहुत याद आती हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम लोग घर चला सके। अब मेरे सारे ख्वाब टूट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारे कोई ख्वाब नहीं टूटेंगे। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पिछली बातों को भूलना पड़ता है। आपको याद है, मैं डॉक्टर राज गुप्ता की एक किताब पढ़ रही हूँ। उसमें वो लिखते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, अल्लाह सारे रास्ते दिखाता है। सो आगे बढ़ते रहो, कीप मूविंग बेटा। पीछे की ज़िंदगी को ऐसे भूल जाओ जैसे कि पीछे कोई दरवाज़ा था और आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया। मम्मी, लेकिन ये कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल। हाँ बेटा, ये तो है। सो जाओ, सोने की कोशिश करो, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। सो जाओ। लेकिन उस्मान साहब, ये कहना बहुत आसान है और इस पे अमल करना उतना ही मुश्किल है। जो आपका दिमाग कहता है कि वो मुश्किल है, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, और जो आपको आसान दिखता है तो वो आपके लिए आसान है। डॉक्टर राज की किताब में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई, ABCD, एक्सेप्ट, बिलीव, क्रिएट एंड ड्रीम। यानी जैसे आपको ज़िंदगी मिली है उसे कबूल करो, और जब उसे कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो, तो फिर उस पर भरोसा रखो, और जब भरोसा कर लो तो फिर उससे टच से मस ना हो, और फिर उसके बाद अपनी मंजिल चुनो, और मंजिल चुनने के बाद फिर अपने ख्वाब देखो, ख्वाबों को चुनो। लेकिन उस्मान साहब, ख्वाब देखने वाले तो सिर्फ ख्वाब देखते ही रह जाते हैं। ख्वाब उन्हीं के हकीकत बनते हैं जो ख्वाब देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत बातें करते हैं आप। काश ये सारी बातें सब लोग समझ सकें। वैसे डॉक्टर राज की किताब में और क्या लिखा है, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जानने की। बताता हूँ, आप सब्र रखें। मैं अम्मी से जब भी किसी चीज़ की ज़िद करता था तो अम्मी मुझे कहा करती थी, सब्र रखो, क्योंकि इंसान को जल्दबाजी में कभी भी फ़ैसले नहीं करने चाहिए। ऐसे ही हमारे स्कूल में एक टूर्नामेंट अरेंज हुआ और मैं अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, मगर उस दिन पता नहीं चला कि हुआ क्या। अम्मी, मैं पिछले 4 दिनों से मैच खेल रहा हूँ, लेकिन हर बार जल्दी ही आउट हो जाता हूँ। ऐसा लग रहा है मुझे खेलना ही नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें खेलना नहीं आता? अगर तुम्हें नहीं आता ना, तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आता। सब्र से काम लो। डॉक्टर राज कहते हैं, अ सिंगल ब्रेथ कैन चेंज योर लाइफ। मतलब एक सांस तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम काफ़ी सारे फैसले जल्दबाजी में करते हैं और हर फैसला हमें कहीं और ही ले जाता है। तो हमेशा पॉज, ब्रेथ एंड रिस्पॉन्ड, मतलब रुको, सांस लो और डिसाइड करो। एंड उस दिन के बाद ऑलमोस्ट हर मैच में मैंने परफॉर्म किया। तो फिर उस टूर्नामेंट का क्या हुआ? मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला और हमारी टीम जीत गई। वाह, माशाल्लाह। सब्र बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में जो तुम्हें मिलना है वो मिलके ही रहता है, और कुछ लोग जल्दबाजी के अंदर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं।
तो इससे बेहतर है कि सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। वाह, लेकिन उस्मान साहब जब लोग बार बार आपको नीचे खींचते रहें तो फिर सब्र कैसे किया जाए? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ज़िंदगी के अंदर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है? इज्जत और एप्रिसिएशन। जी, एप्रिसिएशन। मेरी अम्मी मुझे कहा करती हैं कि जिस जगह पे कोई भी खामी पैदा होती है वहाँ एप्रिसिएशन की कमी होती है। तो मेक देम फील एप्रिशिएटेड, यानी दूसरों को हमेशा अच्छा फील कराओ। प्रेस एंड एप्रिशिएट। अम्मी, आप बहुत ही अमेजिंग हैं। देखो तो सही मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से, और कितनी जल्दी सीख लिया राज गुप्ता की किताब से एक तरीका। अब जल्दी जल्दी स्कूल जाओ ताकि टीचर ये ना कहे कि उस्मान फिर से लेट हो गया। आपकी अम्मी की काफ़ी खूबसूरत बातें, यकीनन बेहद खूबसूरत हैं वो। जी, बेहद खूबसूरत। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतनी खूबसूरत अम्मी मिली। और आपकी अम्मी क्या कहती हैं? अच्छा उस्मान साहब, मुझे वो राज जानना है कि आप इतने कामयाब किस वजह से हैं? सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेरी अम्मी कहती थी कि बेशक तुम्हारे पास दोस्त ना हो मगर किसी को दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि जितने आपके दुश्मन होंगे उतनी ही मुश्किलात पैदा होंगी। ये कैसे हो सकता है? अब ये क्या तरीका बताया उन्होंने? डू नो हार्म, किसी को क्रिटिसाइज ना करो, बुरा भला मत भूलो। क्रिटिसिज्म स्किल्स, क्योंकि बोले हुए बुरे वर्ड्स कहीं अरसे तक दिलों में रहते हैं, मगर वार किया हुआ कोई भी ज़ख्म कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। अच्छा उस्मान साहब, सक्सेस क्या है आपकी नज़र में? सक्सेस एक परसेप्शन है, योर पर्सनल ओन डेफिनेशन, और मेरे लिए है सुकून एंड पीस। अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जीने का एक नया नज़रिया मिल गया है। शुक्रिया मेरा नहीं, डॉक्टर राज और मेरी अम्मी का करें, क्योंकि उनके बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताइए कि आपको बॉसमैन क्यों कहते हैं? वो कहते हैं बी उस्मान, यानी कि उस्मान की तरह बनो, यानी उस्मान को फॉलो करो। लाइक वो होते होते बी उस्मान से बॉस मैन बन गया, बी उस्मान टू बॉस उस्मान। ओके थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, हमें इंटरव्यू दिया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस गाइस। नेक्स्ट एपिसोड में विद अ न्यू गेस्ट मैं अगेन हाजिर होंगी। जब तक के लिए अपनी प्यारी होस्ट मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। My name is Dr. Rajan Gupta and I'm the author of my book 7 Ways in 7 Days to Change Your Life. In this book, I've given 7 simple techniques. If they are followed correctly and consistently, you can become a very successful person in almost every aspect of your life. Just like in this movie, Usman's mother taught him the basic lessons right from the beginning, and he became the most successful cricketer of all time. I believe success is personal. Success is contentment. And if you want to be successful in your future, you have to believe that you're successful now. Always remember, success is not what you achieve in your life, but it is the process of achieving it. I wish you best of luck in your life.
and thank you for watching the movie.